बाहर हमारे हरियाणा की ही बेटियां, हमारी पहलवान जो थी, वो ज़मीन पर पुलिस के जूतों के नीचे रौंदी जा रही थी। हमारे संविधान का हर रोज खून हो रहा है, अपमान हो रहा है, उल्लंघना हो रही है, उस पर किसी का खून नहीं उबल रहा। उम्मीदों के साथ जिन उसूलों पे वो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, आगे उनकी उम्मीदें और उसूल पूरे होते हैं जहां भी वो जुड़ेंगे। केजरीवाल जी की बदलाव यात्रा के 9वें दिन की शुरुआत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सभी हमारे मीडिया के साथियों का और हमारे लीडर मेंबरान का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे साथ यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के जो सचिव हैं श्री जयपाल शर्मा जी मेरे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, और हमारे जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं सुनील बिंदल जी भी आज मेरे साथ हैं। साथ ही में हमारे जिला स्तर की और लोकसभा स्तर की कार्यकारिणी के मेंबर्स यहाँ पर हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जो बदलाव यात्रा है, ये एक 10 दिन का कार्यक्रम है, जो 15 दिसंबर से शुरू हुआ और कल इसका समापन होएगा। और इन 10 दिनों में हमारा उद्देश्य था कि 90 की 90 विधानसभाओं में हम जाकर एक जन जागरूकता, एक जनसंपर्क अभियान करें। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट होता है, फिर उसी विधानसभा में एक पद यात्रा रखी जाती है, फिर वहाँ से नेक्स्ट विधानसभा, फिर अगर हो तो अगली विधानसभा, और रात को किसी न किसी गांव में या जहाँ भी हमारी यात्रा ठहराव करती है वहाँ पर एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के साथ, एक कुछ हल्के क्षणों में एक चर्चा भी रहती है। बदलाव यात्रा अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन मिशन, जो हमें अब एहसास हो रहा है कि हमें ज़्यादा बताने की लोगों को ज़रूरत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी और ये झाड़ू के निशान का क्या मतलब है, क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं। एक उनका आह्वान लेके चलिए है कि आप हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आप मतलब हरियाणा की जनता। एक बदलाव, एक क्रांति, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हमने दिल्ली में देख ली है, स्थापित है वहाँ पर, और उस पर हर बार इलेक्शंस में लोगों की मोहर लग रही है। वही आज शिक्षा की क्रांति, स्वास्थ्य की क्रांति, और हम उसके साथ कहें एक स्पोर्ट्स की क्रांति और एग्रीकल्चर की क्रांति आज पंजाब में हमें देखने को मिल रही है। आज हरियाणा में वो खुशबू पंजाब की भी आने लग गई है। हमने यात्रा के हर दिन किसी न किसी मुद्दे को हाईलाइट करा, और आज हमारा प्राथमिकता पे जो मुद्दा रहेगा वो है हरियाणा के स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन की हालात, खेल और खिलाड़ी के हालात। कल एक बहुत ही हृदय विदारक सीन सबके आगे रहा, जब हमारी एक बेटी जो कि ओलंपिक में पदक विजेता है, उसने प्रेस वार्ता के अंदर, कहते हैं ना हैंगिंग योर बूट्स, अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ है, उसने अपने जूते सामने रखते हुए कहा कि मैं अब ये लड़ाई मैं अब आगे नहीं लड़ सकती हूँ, और मैं समझती हूँ कि नैतिकता की उनकी एक बहुत बड़ी जीत हुई। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, और जिन उसूलों पे वो सड़कों पे बैठे रहे थे, जिन उसूलों को लेकर उन्होंने एक स्पिरिट अपनी तैयार करी थी, उसी पर रहे। आज ही विजेंद्र जी की खबर आई किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को वो अपना जो है अवार्ड पद्मश्री देने गए, और हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हें बाहर आकर ना मिले, ना उनसे संवाद करा, ना एक ट्वीट करना भी उन्होंने वाजिब नहीं समझा। तो वो उन्हीं की दहलीज पर वो अपना पद्मश्री छोड़कर आ गए। आज मैं समझती हूँ इंडिया के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, कोचेज़ के लिए और खिलाड़ियों से जुड़े परिवारों के लिए और हर हिंदुस्तानी के लिए जो गर्व लेता है जब ये पदक लेकर खड़े होते थे और हिंदुस्तान का झंडा अपने कंधों पर उठाते थे, हम सब के लिए बड़े दुख का और शर्म का दिन है। हरियाणा में स्पोर्ट्स जो है हमारी धरोहर रही है, जेनेटिकली और मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग रहे हैं हरियाणा के, और हर इंटरनेशनल या नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर हरियाणा लीड करता रहा। लेकिन हमारे क्या हालत है आज खिलाड़ियों की, ओलंपिक विजेताओं के हालात तो हमने देखे हैं। अगर आप स्पोर्ट्स की बात देखें तो हरियाणा की सरकार की जो आज की पॉलिसी है, इट इज़ नोवेयर। सरकार ने कहा ओलंपिक विजेता के सम्मान में एक लेगेसी बनाई जाएगी, उसके गाँव में स्टेडियम बनाएंगे। 2-2 साल हो जाते, स्टेडियम की एक ईंट नहीं लगी। सरकार ने कहा पदक विजेताओं को हम इनाम राशि देंगे, वो दफ्तरों के धक्के खा रहे होते हैं। पहले सरकार ने कहा नौकरी दी जाएगी, और पिछले साल ही मार्च के करीब इनका आया था एक कि जिस कैटेगरी में नौकरियां दी जाएंगी वो घटा दी गई। तो सरकार ने खिलाड़ियों के लिए कोई प्रोत्साहन, कोई राशि, कोई पद, कोई सम्मान बढ़ाया नहीं, सिर्फ घटाया है। आज लोग अपने पैसे से, अपने उससे लोग खुद एकेडमीज़ चला रहे हैं जहां पर बेटियों को और बेटों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं करा है इसके अंदर। हमारे यहाँ पर आप बताएं हरियाणा सरकार कि कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन्होंने स्टेडियम्स बनाए हैं। हम अंबाला से आते हैं, वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बहुत मशहूर रहा है, और एक फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम का टैग लगाकर उसका जो है 6 साल पहले उसका रेनोवेशन स्टार्ट करा गया। उस वक्त हमारे जो मौजूदा गृह मंत्री अनिल विज जी, वो हमारे
खेल मंत्री भी हुआ करते थे। स्टेडियम शुरू हुआ 40 करोड़ में बनना था और 2 साल में 40 करोड़ ख़त्म हो गए, 2 साल पूरे हो गए, कहा नहीं बन रहा, तो जी 40 करोड़ ही और 2 साल और दिए गए, यानी कि 80 करोड़ और 4 साल। स्टेडियम फिर भी नहीं बन रहा, तो 40 करोड़ ही लगभग और दे दिए और 2 साल और, तो आज 120 करोड़ की राशि और 6 साल बाद भी वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम जो है आज भी तैयार नहीं है। उसमें गबन की इतनी बड़ी कहानी आई है, जो उन्होंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से स्टडी करी, उन्होंने कहा जी 60% इसमें तकरीबन जो है 60% से भी ज़्यादा लोहा ही नहीं लगा इस स्टेडियम के अंदर। पैसे का गबन तो अलग, लोहा ही उसमें से ले जाकर लोग खा चुके हैं। अभी वहाँ पर हमारी एक प्रदेश स्तरीय मीट हुई जिसमें हर ज़िले से खिलाड़ी आए और अखबारों की सुर्खियाँ थी कि उसी स्टेडियम के सामने एक बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है ठहराने के लिए। उसके अंदर की तस्वीर थी कि ज़मीन के ऊपर गद्दे डालकर जिम्नास्ट सो रहे थे। उसके तीसरे माले पर जो बच्चा या प्लेयर सोया है, रात को ठंड में अगर प्यास लगी तो पहले माले पर जाकर पानी पीने गया। उन बच्चों को जिनको स्टे नहीं करा पाए, वो रह रहे थे एक जगह, 4 किलोमीटर दूर जाकर खाना खा रहे थे। तो इस तरह की दुर्व्यवस्था आज हम हरियाणा के अंदर देख रहे हैं। हमारी सरकार कहाँ लेके जा रही है? हमारा युवा जिसे रोज़गार तो वो दे नहीं रही, हमारा युवा आज पलायन कर रहा है, नशे में जा रहा है, क्राइम में जा रहा है, अंडर एज शूटर पूरे देश में। अभी हमारी क्रिमिनल एंड क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स की एक रिपोर्ट आई है सरकारी संस्था की, हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर एज शूटर आज हरियाणा में मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय जो है एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जहां पर बच्चों को ओलंपिक्स के लिए तैयार करा जाए। आज पंजाब में आए 1.5 साल हुआ है, पंजाब में एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाया गया है स्पोर्ट्स को डेवलप करने का। हर गांव के क्लस्टर पे स्टेडियम और स्पोर्ट्स होगा, कोच मिलेगा और उसके बाद जिला स्तर पे आपको कोचिंग अलग लेवल की मिलेगी। और जिन बातों को बड़ा मुश्किल से हमने बदला था, और ख़ास तौर पर दुख की बात है कि बेटियां अगर खेल में जाएंगी, कोचेस के साथ काम करेंगे, फेडरेशंस के साथ ट्रैवल कर रही हैं, तो आज भाजपा सरकार ने साफ कर दिया कि आपकी बेटी की जो भविष्य है, जो उसकी अस्मत है, उसकी कोई गारंटी भाजपा सरकार ना दे सकती है, ना लड़ेगी। आप ये देखिए, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उसने एक महिला कोच का शोषण करा है और वो आज तक बेचारी धक्के खा रही है। उसका चरित्र हनन करा गया, उसके करियर को चैलेंज में डाल दिया गया, उसकी जान को खतरा हुआ, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हुई। आज भी हमारे खेल मंत्री के पाले में खड़ी दिखी है, किसी महिला कोच के नहीं। तो हम समझते हैं बड़े दुख की बात है ये हरियाणा जो आज हमारा बेरोज़गारी में नंबर 1 है, जहाँ हर रोज़ 5 से 6 रेप हो रहे हैं, जहाँ रोज़ 3 से 4 मर्डर, 10 से 12 किडनैपिंग्स हो रही हैं। बड़े दुख की बात है हमारे हरियाणा में आज इंडस्ट्री पलायन कर रही है, जो आज यहाँ पर हर वर्ग आंदोलित है। आप देखिए, आड़ती हो, आशा वर्कर हो, आप देखिए डॉक्टर हो, नर्स हो, आज हर कोई, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो, कंप्यूटर टीचर्स हो, आज हर कोई आंदोलित है। हम इस हरियाणा को बदलने निकले हैं। बदलाव यात्रा एक इसी बदलाव का आह्वान है और हम आशा करते हैं आपके माध्यम से और हमारी यात्रा के माध्यम से लोग जुड़ेंगे, जानेंगे और हमारे साथ चलेंगे। चित्रा जी, एक बात बताएं कि जो अभी सांसदों के साथ हुआ, 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम कहेंगे जब से हमारे नए संसद का जो सदन इसका उद्घाटन हुआ, उसी दिन एक बड़े ही अपशगुन के अंदर यह बात है। उधर मोदी जी एक हाई फाई सेरेमनी के अंदर रिबन काट रहे थे और बाहर हमारे हरियाणा की ही बेटियां, हमारी पहलवान जो थी, वो ज़मीन पर पुलिस के जूतों के नीचे रौंदी जा रही थी। बेटी के मुंह पे चेहरा, बेटी के मुंह पे पुलिस का जूता और साथ में पड़ा हुआ हमारे हिंदुस्तान का झंडा, वो सही हमारी तस्वीर थी कि आज हमारे संविधान, हमारी आज़ादी और हमारे देश की इज़्ज़त कहाँ पर है। जब से ये सदन आया है, आज हम कह सकते हैं कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को बचाने के लिए कोई कदम नहीं है। एक काला दिन, एक काला मील का पत्थर स्थापित हुआ है, जितने हमारे 100 से ज़्यादा आज की तारीख में सांसद जो है निलंबित हैं और उनकी गैर उपस्थिति में बड़े महत्वपूर्ण बिल पास करे जा रहे हैं। आज जो भी वहाँ पर आवाज़ उठा देता है तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो हम समझते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी, संविधान सब खत्म है। आप समझते हैं संवैधानिक पद की बहुत बड़ी एक इज्जत होती है, गरिमा होती है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे जब उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के बारे और उनके पद को लेकर के कुछ अशोभनीय टिप्पणियाँ की गई? देखिए, हम कहेंगे कि किसी एक बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इतना बड़ा कर देना, हम कहेंगे कि हमारी बेटियों की इज्जत की जो है अनदेखी हुई है, उनका अपमान हुआ है, उस पर किसी को बुखार नहीं चढ़ा।
किसी का खून नहीं उबला। हमारे संविधान का हर रोज़ खून हो रहा है, अपमान हो रहा है, उल्लंघना हो रही है, उस पर किसी का खून नहीं उबल रहा। मैं समझती हूँ ये भाजपा के टैक्टिक्स हैं। किसी का अपमान हो, किसी जाति का, समुदाय का, किसी पद का और किसी व्यक्ति का, इसकी किसी भी तरह से समर्थन नहीं करा जा सकता। लेकिन ये पिक एंड चूज़ करके जो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इश्यूज बनाए जा रहे हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी चीज़ को दबाया जा रहा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन उठाया जा रहा है, ये भाजपा की मीडिया मैनेजमेंट की टैक्टिक्स है, नथिंग एल्स। चित्रा जी, मोस्टली जैसे कि सभी जो पार्टियां वो यात्रा निकाल रही है, तो क्या डरे हुए हैं? एब्सोल्युटली नॉट। भाजपा आज की तारीख में डरी हुई है, इसीलिए जो है संसद से लोगों को बाहर फेंक रही है। विपक्ष में जो आवाज़ उठाते हैं उनको मनगढ़ंत जो है उलूल जुलूल केसेस के अंदर उठाकर जेल में डाल रही है। हमारे सत्येंद्र जैन जी को अंदर गए 1.5 साल हो गया है, कोई पुख्ता इल्ज़ाम सबूत कुछ भी पेश नहीं हुआ है। हमारे मनीष सिसोदिया जी को अंदर गए हुए महीनों हो गए हैं, लेकिन कोई पुख्ता इल्ज़ाम सबूत कुछ भी पेश नहीं हुआ है। हमारे संजय सिंह जी को अंदर डाल दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, देखिए बहुत बड़ी गरिमा होती है एक दफ्तर की, द CM ऑफ अ स्टेट। इफ़ यू आर समनिंग द CM ऑफ अ स्टेट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड फॉलो ड्यू प्रोसीजर। उन्होंने मुझे कहा कि आप बताइए आप मुझे किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं, एज अरविंद केजरीवाल एन इंडिविजुअल, एज अरविंद केजरीवाल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, एज अरविंद केजरीवाल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप किस कारण बुला रहे हैं। तो ये तो इस तरह की बातें हो रही हैं आजकल की। ईडी को बोला जाता है भाई सवेरे समन निकाल दो, और वो रात को बैठ के लिख देते हैं नो ड्यू प्रोसीजर एंड नथिंग डन। जब ड्यू प्रोसीजर होगा तो उसका ड्यू जवाब अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी जरूर देंगे। आपके 3 कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों दामन छोड़ा आपका, और सबसे भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जब तक पार्टी में थे तब तक गुणगान कर रहे थे, अब छोड़ने के बाद भ्रष्ट क्यों बता रहे हैं? देखिए ये उनके व्यूज़ हैं। आई डू नॉट थिंक इट मेरिट्स अ कमेंट इन सच अ वे। हम ये ज़रूर कहेंगे कि आशा है वो जिन उसूलों के लिए छोड़कर गए हैं उन्हें आगे उसूल वाली एक पार्टी ज़रूर मिले। चित्रा जी, मोस्टली जब सभी पॉलिटिशियन जो सभी पार्टियों की बात करें, यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी यात्रा की बात करो, भारत जोड़ो यात्रा चली, और विकसित भारत यात्रा, अभी जो विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है, क्या रियलिटी में जो डेमोक्रेसी चेंज होगी, आप जैसे करें बदलाव यात्रा? देखिए लोगों के साथ उनके बीच में उतरने से ही बदलाव आएगा, और ये जो बदलाव आपको और हमें और हम समझते हैं देश को जिसकी ज़रूरत है, ये लोग ही ला सकते हैं। सो यू हैव टू गो एंड टॉक टू देम। बाकी ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी की यात्रा किसी वादे को लेके और किसी मनगढ़ंत संकल्प या तस्वीर को बेचने के लिए नहीं है। दिल्ली में काम करा है, 15 साल से काम हो रहा है, वही करेंगे। पंजाब आज बदल रहा है, तकरीबन 1.5 साल हो गया है, वही यहाँ पर हम बदलाव लेकर आएंगे। और रही भाजपा की बात, उनकी जहाँ जहाँ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, उन्हें धक्के मार के इसे गांव में घुसेड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लोग इसके साथ नहीं जुड़ना चाहते। और जिला परिषद और सरपंची में भाजपा को करारी हार मिली थी। आज प्रशासन के माध्यम से हमें फ़ोन्स आते हैं, लोग बता रहे हैं किस तरह सरपंचों पर दबाव बनाया जा रहा है कि यात्रा निकलवाओ, खड़े हो, फूल पकड़वाओ, और आज उन्हें लग रहा है कि डेवलपमेंट काम ये सब ताक पर आ जाएगा अगर ये काम ना करो। तो आज आर्म ट्विस्टिंग कर रही है भाजपा गांव में। हरियाणा में जमानत जब्त हुई है, जहां इलेक्शन हुए हैं अभी, मोस्टली 85% जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जमानत जब्त हो गई है। आपको लगता है हरियाणा में कुछ खड़ा हो पाएगा आम आदमी पार्टी? देखिए आज मैं कहूँगी जो हाल ही में चुनाव हुआ, द बिगेस्ट टेक अवे फॉर दैट इज़ कि आज देश के अंदर डोमिनेंट जो सेंटिमेंट है वो भाजपा के खिलाफ है। और वो किस तरह से कि जो पॉपुलर वोट था, हायर परसेंटेज जो वोट भाजपा के खिलाफ पड़ा, वो अपनी आवाज़ दर्ज नहीं कर पाया क्योंकि वो खंडित था। इंडिया के बैनर के नीचे, इंडिया की जो आवाज़ है उसके नीचे जब सब पार्टियां इकट्ठे होकर लोकसभा लड़ेंगी, तो हमें पूरा विश्वास है कि उस समय डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, फ़र्क देखने को मिलेगा। और ये जो आप कह रहे हैं, आज देश में 2 तरह का सेंटिमेंट है, प्रो भाजपा एंड एंटी भाजपा। और एंटी भाजपा इसी खंडन से बचने के लिए अगर एक जगह पोलराइज हो रहा है, तो मैं नहीं समझती वो किसी भी पार्टी की एक्चुअल स्थिति की आपको तस्वीर दिखाता है। वो ये ज़रूर दिखाता है कि लोग मेजॉरिटी में किसी भी हद तक जा सकते हैं आज भाजपा को हराने के। विकल्प के रूप में लोग कांग्रेस को देख रहे हैं कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए हम अपने आप को समझते हैं कि हम भी एक विकल्प हैं, और अभी हरियाणा के चुनाव में बहुत समय है। पंजाब के जो काम है, जो डेवलपमेंट है, जो नीचे हमारे यहाँ दिल्ली में हमें काम देखने को मिल रहा है, और हरियाणा दोनों तरफ बहुत कनेक्टेड है, तो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। चित्रा जी, गोइंग टू अबाउट करप्शन एनी डिपार्टमेंट,
उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। करप्शन इन एनी डिपार्टमेंट, हम कहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं अपने मिनिस्टर्स से शुरू करें। सबसे पहले तो करप्शन इन एनी डिपार्टमेंट हटाना है। और वैसे अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई अफसर अगर आज निलंबित होता है तो जब खबर और हवा दब जाती है तो उसका बहाली भी सुनिश्चित ही होती है। शॉर्ट वे आउट तो नहीं निकल रहा, उसके लिए क्या कहेंगे? किस चीज़ का? ये ज़रूर है कि सब पार्टियां अपनी अलग से एक मैनिफेस्टो और अपनी जो है कैंपेन करेंगी। मैम, करनाल में आपके नेता है देवेंद्र भल्ला जी, उन्होंने पार्टी छोड़ी है और उन्होंने कहा है कि वो नहीं मानते कि वो आम आदमी की पार्टी है, वहाँ नेताओं के चलते। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब इंडिविजुअल कार्यकर्ताओं के कमेंट्स पे हम इसमें नहीं समझते कि हम यही आशा करते हैं कि जिन उम्मीदों के साथ, जिन उसूलों पे वो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, आगे उनकी उम्मीदें और उसूल पूरे होते हैं जहां भी वो जुड़ेंगे। उसने संन्यास लिया तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये शर्म की बात है। जो हमारी सत्ता में पार्टी है उसके लिए एक शर्म की बात है कि वो इतनी परेशान हो चुके हैं। तो आम बेटियों का कैसे हालात होते होंगे समाज में? आम बेटियों की सोच के देखो, आप लोग भी समाज में रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो बेटियों का सम्मान तो बहुत ज़रूरी है। ऊपर से जो हमारी शिक्षा स्वास्थ्य बिजली, रोजगार, पानी, सारी जो हमारी मुद्दे हैं हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रुझान हमें देखने को मिल रहा है। क्या नाम है? ऋषा ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आम आदमी पार्टी, महिला विंग। धन्यवाद। संसद में हमला हुआ है, इस बीजेपी सरकार में एक बार नहीं है, कई बार हो चुका है। और भी हालात ऐसे हैं हमारे समाज के। बेटियों के साथ कितने बुरे हालात हैं हमारी बेटियों का। अभी आप जैसे कितना हमारे पहलवान बेटियां जैसे बैठी थी, कितना बुरी दुर्गति उनके साथ हुई थी। उसके बाद कल दिल को रोने वाले जो वाक्य हुआ है देश में, जो हुआ है कि एक बेटी, एक प्लेयर जो भी कहीं निकलेगा ना, मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है तब जाके एक प्लेयर तैयार होता है। और हरियाणा तो मशहूर है कि खिलाड़ी यहाँ से निकल रहे, लेकिन जब ऐसे हालात होंगे तो कौन अपनी बेटियों को बाहर निकालेगा? कौन अपनी बेटियों को कहेगा कि जाओ खेलो? लेकिन ऐसा नहीं है। कल उसने रोते हुए जब उसने कहा कि मैं कुश्ती छोड़ रही हूँ, तो मतलब इससे बुरी और क्या होगा? इस बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए। शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए कि बेटियों का हालात ऐसे कर दिए। हमारी शिक्षा, अब सरकारी स्कूलों के देख लो, किसी से छुपी नहीं है। तो ये बदलाव चल रही है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, शानदार हॉस्पिटलों के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और एक विकल्प बन के आ रही है आम आदमी पार्टी। और लोगों का बड़ा अच्छा रुझान हमें मिल रहा है जो हमारी ये यात्रा निकल रही है।